हेलो गाइस, मैं आपसे GS3 में इकोनॉमी में जो PYQs पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया है, 2018 में आया था, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि एग्जामाइन द रोल ऑफ सुपरमार्केट्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड आइटम्स। हाउ डू दे एलिमिनेट द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें हाईलाइट या फिर अंडरलाइन हमें करना पड़ेगा कि मेन की पॉइंट्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की पॉइंट क्या है कि सुपर मार्केट का क्या रोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और सुपर मार्केट का ही कैसे हेल्प करेगा हमें इंटरमीडिएट्स को एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 3 डायमेंशंस में तोड़ सकते हैं। पहला डायमेंशन पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सेकंड में हम क्या बता सकते हैं, रोल बता सकते हैं सुपरमार्केट्स का, और थर्ड में हम क्या बता सकते हैं कि सुपरमार्केट कैसे एलिमिनेट करेगा इंटरमीडिएट्स को। ठीक है, अब मैं आपको अपना आंसर दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कैसे इस आंसर को टैकल किया था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैंने क्या लिखी थी, मैंने यहाँ पर सुपरमार्केट्स की जगह मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी थी, क्योंकि शुरू में जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि सेंटर पॉइंट आखिर वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि यहाँ तो क्या पूछ रहा है कि सुपरमार्केट का आप रोल बताइए। ठीक है, और वो कैसे एलिमिनेट करता है इंटरमीडिएट्स को, ये तो यहाँ पे वो मेन फोकस एरिया क्या है, सुपरमार्केट्स, ना कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है, जबकि मुझे सुपरमार्केट्स की देनी थी। ठीक है, इसलिए आप लोग को मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आप ये मिस्टेक ना करें। देन मैंने आपको बताया था कि आप क्या बताएं, रोल बताएं सुपरमार्केट्स का इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ठीक है, आपने रोल बता दिया, ये सारे मैंने रोल बता दिए, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके मेरे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। बस मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप टैकल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट सबके पास होता है, बट उस कंटेंट को हमें यूज़ कैसे करना है ये हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स लिखे। ठीक है, ये मैंने 9 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जबकि ये सिर्फ 10 मार्क का क्वेश्चन था, और मैंने जब ऑलरेडी इसे रोल एक हेडिंग हो गई, दूसरी हेडिंग होगी हमारी एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें 6 पॉइंट्स दोनों में देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रोल में कि एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं इंटरमीडिएट्स को, मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हैं, मैंने यहाँ पे 9 पॉइंट्स दिए हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमने किसी भी क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो वो दोनों इक्वली ही आंसर्ड हो, क्योंकि यहाँ दोनों का वेटेज सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स में आप देखेंगे राइट टिक किया गया है, कुछ पॉइंट्स में रॉन्ग है। ठीक है, और हमें बहुत ही क्रिप्स पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, हम कोई मटेरियल पढ़ते हैं उनमें बहुत पैराग्राफ टाइप्स पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो हमें इतना पैराग्राफ नहीं लिखना, ना ही इतनी स्पेस होती है कि हम लिख पाएँ। देखिए, ऐसी ही सेम आपको यूपीएससी की मिलती, बस यहाँ पे थोड़ा नीचे, इतना नीचे नहीं लिखना हमको, यहाँ तक हमें लिखना है। ठीक है, तो मोर देन इनफ होता है कि आप इतने क्रिप्स पॉइंट में लिखें। ठीक है, अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है कि सारी चीज़ें आपके मतलब डायरेक्ट आपको बन जाएं। ठीक है, जैसे कि ये जो था कि सुपरमार्केट कैसे एलिमिनेट करेगा इंटरमीडिएट्स को, ये मेरे कंटेंट में नहीं था, मतलब डायरेक्ट नहीं था मेरे पास, बट मेरे पास इसका कंटेंट था, तो मैंने इसको अपने से भी सोच के लिखा है। जैसे कि ये प्रोवाइड करेगा इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप सारे पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, आप खुद से भी पॉइंट्स सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कंक्लूजन भी मैंने खुद से ही दिया है, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा था, मतलब क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स वगैरह थी उस पर ही मैंने इसको लिखा हुआ है। सो गाइस, आगे ही मैं से PYQs पे कैसे हम आंसर्स को लिख सकते हैं, कैसे हम उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, उस पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। सो मुझसे जुड़े रहें, थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।